वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपके आज की इस क्विज का होस्ट। उम्मीद करता हूं आपने पहले की क्विजेस को फिनिश कर लिया होगा। ये आपकी क्विज सीरीज की 19th क्विज है, यानी आज 19वीं क्विज है। इससे पहले मैं आपके साथ 18 क्विजेस शेयर कर चुका हूं। कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं, लेकिन अगर आप सेपरेटली भी देखेंगे तो अब तक मैंने काफ़ी हद तक काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं। तो हमेशा की तरीके ठीक रात में बजा है घड़ी में 8 और मैं हाजिर हूँ नए 15 क्वेश्चंस को लेकर। उम्मीद करता हूँ आप इन 15 क्वेश्चंस को लेकर फिर से एक्साइटेड होंगे, इनफैक्ट सुपर एक्साइटेड होंगे। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे देखते हैं आज की इस क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द बेस ऑफ अ बाइनरी नंबर इज। एक बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 16। आपके हिसाब से बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। सही जवाब है 2। बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है। अगर हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर्स का बेस 8 होता है और हेक्साडेसिमल नंबर्स का बेस 16 होता है। तो इसका सही जवाब था 2। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अ मॉडेम इज कनेक्टेड टू। एक मॉडेम को इनमें से किससे कनेक्ट किया जाता है? ऑप्शन ए कीबोर्ड से, ऑप्शन बी प्रिंटर से, ऑप्शन सी टेलीफोन लाइन से एंड ऑप्शन डी मॉनिटर से। तो मॉडेम का हम कनेक्शन किसके साथ करते हैं इन चारों में से? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब सही है अथवा गलत। तो इसका सही जवाब है टेलीफोन लाइन। जी हाँ, अगर आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया है तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन आमतौर पर टेलीफोन लाइन में ही कट मार के मॉडेम के थ्रू आपको दी जाती है, और मॉडेम आपका कनेक्ट किससे होता है? टेलीफोन लाइन से। तो सवाल भी तो यही था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इन जनरल हाउ मच इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीडी। एक सीडी की जनरल स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। जब हम कोई डेटा स्टोर करते हैं किसी मीडियम पे, सीडी या डीवीडी पे, तो पहले तो आपको यह समझना होता है कि वो डेटा है किस प्रकार का। क्या वह वीडियो डेटा है, क्या वह ऑडियो डेटा है, क्या वह टेक्स्ट डेटा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी 19-20 हो सकती है। यानी ये ज़रूरी नहीं है जो डिस्क 1000 GB डेटा स्टोर कर सकती है टेक्स्ट का, वही 1000 GB डेटा वीडियो का भी स्टोर कर सकती है। तो ये 19-20 का फर्क रहता है। सवाल आपका इस बार ये जनरल, मतलब एवरेज मान के चलिए, आपको बताया नहीं किसी ने कि कितना है। तो आप ऐसे में एक सीडी कैसेट जो होती है कितना डेटा होल्ड कर सकती है। इससे पहले मैंने आपको एक सवाल दिया था, उसमें मैंने आपको टेक्स्ट बताया था। आज ये जनरल फॉर्म में है। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने है। पहला है 700 MB, दूसरा है 790 MB, तीसरा है 550 MB एंड चौथा है 456 MB। आपके हिसाब से जनरल फॉर्म में सीडी यानी डेटा कंबाइन हो, एवरेज डेटा है, तो कितना स्टोर कर सकती है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपका द्वारा सेंड किया हुआ जवाब सही है अथवा गलत। सही जवाब है 700 MB। जनरल फॉर्म में एक्चुअली एक सीडी आमतौर पर 650 MB से लेकर के 750 MB तक डेटा स्टोर कर सकता है। तो जनरल फॉर्म में हम इसको एवरेज लेके चलते हैं 700 MB।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन इज एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस, दोनों है ए और बी, यानी इनपुट भी है आउटपुट भी है, ये इनमें से कोई नहीं है। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब सही है अथवा गलत। एक्चुअल में देखिए, वैसे टच स्क्रीन जब आप टच करते हैं तो वो आपका इनपुट ले जाता है अंदर, लेकिन चूंकि आजकल तो कॉम्बो आते हैं, वही इनपुट भी ले रहा है, वही आउटपुट भी दे रहा है, वहीं पे आपको चीज़ें दिख भी रही हैं, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। बाकी ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले ही बताया, टच स्क्रीन आपका टच ले रहा है, इनपुट करा रहा है, और वहीं आपको डिस्प्ले भी दिखा रहा है, तो ये दोनों में आ जाएगा आपका, ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय कंप्यूटर हार्डवेयर टू इंटरेक्ट विद द यूजर इज। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे जो यूजर्स है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी हार्डवेयर को कमांड दे सकते हैं। जैसे आमतौर पर मुझे कोई कैलकुलेशन करानी है और वो कैलकुलेशन हमारा प्रोसेसर करता है, तो हम प्रोसेसर से डील कैसे करेंगे, इसके लिए बीच में जो सॉफ्टवेयर काम करता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए कंपाइलर कहते हैं उसको हम, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर कहते हैं, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड ऑप्शन डी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए सही समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब था सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ही हार्डवेयर को एक्टिव करते हैं। कौन सा हार्डवेयर क्या काम करेगा, कब काम करेगा, इसी सब को मैनेज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर डाला जाता है। बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर को थोड़ी सहूलियत प्रदान करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे MS ऑफिस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर्स के लिए होता है, बेसिकली उनको काम करने लायक बनाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए होता है, वो जो चाहे उसका एप्लीकेशन डाले। उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही होगा। अगर सही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर गलत है तो अगली बार से आप इसको याद रखें। वीडियोस को देखते समय वीडियोस को लाइक किया करें। इसके साथ साथ जब आप लाइव आते हैं तो कमेंट पे अपना नाम डाल दिया करें, ताकि मुझे ये पता रहे किस आईडी का नाम क्या है, क्योंकि आप लोग कई बार ऐसा भी होता है कि आपका नाम कुछ और है और आप दूसरी की ईमेल आईडी से लॉगिन करके रखा हुआ है, तो मैं पहचान ही नहीं पाता हूँ। तो थोड़ा इतना किया करिए कि जब भी आप ऑनलाइन आए, आप अटेंडेंस के तौर पर आप कमेंट सेक्शन पे अपना नाम डाल के बस सेंड कर दें। दैट्स इट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ही रहा। MS-DOS is an operating system basically developed for। MS-DOS जिसे 1970s के आसपास डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, इसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बोल रहा है आपसे कि बेसिकली किसके लिए डेवलप किया था, किन कंप्यूटर्स के लिए? ऑप्शन ए 8 बिट कंप्यूटर्स के लिए, 32 बिट माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए, माइक्रो तो सारे ही हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, 16 बिट माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए, या 64 बिट माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए। तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है, किसके लिए डिजाइन किया गया था? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। देखिए 32 बिट और 64 बिट तो आप चल रहे हैं। स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग आई थी तो पहले 8 बिट से शुरुआत हुई थी, इसके बाद आपका 16 बिट आया। तो जो MS-DOS था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वह 16 बिट माइक्रो कंप्यूटर्स पे काम करता था। ठीक है, 32 बिट तो जस्ट अभी आया है कुछ दिनों पहले।
और आपका 64 बिट इस समय चल रहा है, बहुत चलन पे है। तो इसका सही जवाब था 16 बिट माइक्रो कंप्यूटर्स। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच कमांड विल बी यूज्ड टू क्लोज टर्मिनल विंडो? हमें टर्मिनल विंडो को क्लोज करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप किस कमांड का यूज करेंगे? इंड कमांड का, एग्जिट कमांड का, क्लोज कमांड का, या इनमें से कोई नहीं? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज है तो मैं आपको 50-50 लाइफलाइन दे सकता हूं। चलिए दे ही देता हूं। तो इस क्वेश्चन में हम 50-50 लाइफलाइन को लेते हैं कि अगर हमें कोई भी विंडो, टर्मिनल विंडो ओपन है, उसको हमें क्लोज करना है, तो हम किसका यूज करें? तो इसके लिए मैं 50-50 करूंगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, इंड या एग्जिट। अब दिमाग में आप जोर डालें और देखें क्या कोई इंड कमांड होता है किसी टैब में या कहीं पे, या नहीं होता। चलिए अपना जवाब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं इसका सही जवाब क्या है। एग्जिट। एक्चुअली एंड तो होता ही नहीं। आपने फाइल टैब ओपन किया होगा तो एग्जिट बटन होता है उसमें। आमतौर पर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपको एग्जिट बटन मिल जाता है, इंड तो नहीं मिलता, एग्जिट मिल जाता है। सही जवाब था एग्जिट। उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। लिनक्स इज एन ओपन सोर्स। लिनक्स फ्री में अवेलेबल है, पर यह है क्या? ऑप्शन ए ऑफिस टूल है, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड है, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड ऑप्शन डी प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो प्रोप्राइटरी तो है ही नहीं, ओपन सोर्स ऊपर लिख दिया है। बाकी आप दिमाग का यूज करें और देखिए इसका सही जवाब क्या है। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब किस हद तक सही है। इसका सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। इसके साथ साथ आपका मैंने क्या है, MS DOS था तो वो तो आपका CUI बेस्ड था, और एप्पल कंप्यूटर्स के लिए आते हैं iOS यानी इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपका सही था, ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। लिनक्स के अंतर्गत आपकी उबुंटू या एक प्रकार से रेड हैट है आपका। ये जो पुराने वाले लैपटॉप्स होंगे अभी भी आपके पास, अगर जो अखिलेश यादव जी द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, तो उनमें एक विंडोज़ पढ़ के आया था, विंडोज 7, और उसके साथ साथ उबुंटू सॉफ्टवेयर पढ़ के आया था, वो लिनक्स का ही एग्जाम्पल था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which option is chosen to rename any file or folder by right clicking on? किसी भी फाइल को अगर आपको रीनेम करना है तो राइट क्लिक करने के बाद उस फाइल या फोल्डर पे आप क्या चूज करेंगे? ऑप्शन ए चेंज, ऑप्शन बी मॉडिफाई, ऑप्शन सी रीनेम, एंड ऑप्शन डी एडिट। आपको नाम को चेंज करना है तो आप इनमें से क्या चुनेंगे? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। सही जवाब है रीनेम। राइट क्लिक करेंगे किसी भी फाइल या फोल्डर पे तो ऑटोमेटिक वहां पर आपको चेंज नहीं दिखेगा, वहां पे दिखेगा रीनेम, और आप उस पर क्लिक करके उसका नाम चेंज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। डू नॉट हैव पिक्चर फाइल एक्सटेंशन इन द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो एक्सटेंशन किसी फोटो का, किसी इमेज का, किसी पिक्चर का नहीं हो सकता? ऑप्शन ए .bit, ऑप्शन बी .gif, ऑप्शन सी .jpeg, एंड ऑप्शन डी
PNG। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं। सही जवाब .bt है। बाकी JPG फोटोज होती हैं, GIF मूव करते हुए फोटोज आपको दिखी होंगी, PNG बिना बैकग्राउंड की इमेज, तीनों ही है, .bit नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच की इज यूज्ड फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट इन लिब्रे ऑफिस। आपको अलाइनमेंट लेफ्ट सेट करना है तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे आप? ऑप्शन ए कंट्रोल ए का, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल का, कंट्रोल एल का, या इनमें से कोई नहीं। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपका सेंड किया हुआ जवाब कितना सही है। तो इसका सही जवाब कंट्रोल एल था। वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, सभी में अगर आपको अलाइन चेंज करना है लेफ्ट, तो इसके लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल एल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द सेलेक्टेड टेक्स्ट कैन बी डिलीटेड बाय विच डॉट बॉट, मतलब जो नीचे दिए हुए बटन हैं उनमें से किससे आप जो भी मैटर आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। ऑप्शन ए, सिलेक्टेड मैटर को आप सेलेक्ट करें एंड देन बैक स्पेस दबा दें, डिलीट हो जाएगा। या मैटर को सिलेक्ट करें और डिलीट बटन दबा दें, कीबोर्ड में होता है तो डिलीट हो जाएगा। दोनों से कर सकते हैं, बोथ सी नंबर है। और ऑप्शन डी कहता है नहीं, इन तीनों में से जो भी ऑप्शन ऊपर के इनमें से किसी से भी आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट डिलीट नहीं होगा। चलिए अपना जवाब सेंड करिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। सही समय है आपके द्वारा सेंड किए जवाब को वेरीफाई किया जाए। बोथ, चाहे बैक स्पेस दबाइए चाहे दबाइए डिलीट बटन, दोनों से ही आपका जो मैटर सिलेक्टेड है डिलीट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर यूज करते हैं तो हम कितना मैक्सिमम जूम कर सकते हैं किसी पेज को? ऑप्शन ए 200%, ऑप्शन बी 500%, ऑप्शन सी 100% एंड ऑप्शन डी 600%। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई करें। सही जवाब है 600%। लिब्रे ऑफिस में मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 600%, बाय डिफॉल्ट 100% होता है। उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Where we found the information related to the documents। मेरे पास लिब्रे ऑफिस है और मैंने राइटर ओपन किया है। आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको उस डॉक्यूमेंट से संबंधित या उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है, कितनी लाइनें हैं, कितने पेजेस हैं, कब मॉडिफाई किया है लास्ट टाइम, तो ये कहाँ होता है? ऑप्शन ए स्टेटस बार पे, ऑप्शन बी टास्क बार पे, ऑप्शन सी टाइटल बार पे एंड ऑप्शन डी मेन्यू बार पे। मेन्यूज ऊपर होती है, अगर आपको ना पता हो तो बता दूं। जैसे आप अगर यूज़ करते हैं MS वर्ड तो होम, फाइल, इंसर्ट होता है, ऐसे ही उसमें टैब्स की जगह पे आपकी मेन्यूज होती है होम, फाइल, इंसर्ट टाइप की। तो अपना जवाब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
उम्मीद करता हूँ आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब कितना सही है। सही जवाब है इसका स्टेटस बार। टाइटल बार में सिर्फ फाइल का नाम शो करता है। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे होता है स्टेटस बार, जहाँ पे कितने वर्ड्स टाइप किए गए हैं, कितने पेजेस हैं इस डॉक्यूमेंट पे, सब कुछ दिखता है। तो उम्मीद करता हूँ आपका जवाब सही था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट अ टेबल। अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में एक टेबल इंसर्ट करानी है तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F12 और ऑप्शन डी टैब प्लस डिलीट। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लिब्रे ऑफिस से आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपने लिब्रे ऑफिस तो पढ़ा नहीं होगा, तो इसका सॉल्यूशन बनाया मैंने ये है कि मंडे तक आपको राइटर की कंप्लीट क्लास मिल जाएगी इस चैनल पे। ठीक है, राइटर की, फिर कैल्क और फिर इम्प्रेस। इससे फ़ायदा ये होगा कल को आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, ओ लेवल करेंगे या ए लेवल करेंगे, तो क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से आएंगे। तो एक बार आप उसको भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको 2-3 दिन का टाइम देना होगा। आज कल परसों में मैं आपका राइटर ख़त्म करूँगा, उसके लिए शूट करूँगा, एडिट करूँगा, थोड़ा टाइम लगता है। मंडे तक आपको मिल जाएगा। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। इनफैक्ट मोर देन ट्राई, मैं उससे भी ज़्यादा करूँगा कि जितना कर सकता हूँ। ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा पेशेंस बना रखिए। सही जवाब था कंट्रोल प्लस F12। कंट्रोल प्लस F12 से आप एक टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। तरीके से आज के आपके 15 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस क्विज में फिर से कुछ न कुछ नए क्वेश्चंस मिले होंगे, अपने आप को चेक करने का मौका मिला होगा। जो भी आपने जवाब सेंड किए हैं आपने उनको वेरीफाई किया और आपको पता चला कि अगर आप 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो उनमें से आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं। बहुत जल्द आपकी क्विज भी आने वाली है। फॉर्म्स ऑलमोस्ट आप लोगों ने भर दिए हैं। जिसने भर दिया है अच्छा है, अदरवाइज लास्ट डेट 20 कर दी गई है एक्सटेंड करते हुए। 20 तारीख तक फॉर्म भर दीजिएगा। रोल नंबर जनरेट करना शुरू कर दिया गया है। आपकी क्विज का करीबन 80% रेडी भी हो गया है। 20% तो अभी आने वाली क्विजेस के भी क्वेश्चंस पिक करके उसमें डाले जाएंगे। तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होगी, आज की ये क्विज यहीं पे समाप्त होगी। ये क्विज पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज की इस क्विज के बारे में। और फिर ठीक रात 8 बजे कल दोबारा मिलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्बा खैर।